ये आदमी बहुत ज्यादा गरीब होने के बावजूद भी इस आदमी के पास बहुत सारे बच्चे थे, जिस वजह से इस आदमी की परिवार कई दिनों तक भूखा ही गुजारा करता था। मगर एक दिन आदमी जब काम पर जा रहा था, अचानक से आदमी के सामने एक राक्षस प्रकट हुआ। तभी राक्षस ने आदमी को एक जादुई अखरोट देते हुए कहा, तुम इस अखरोट से जो भी मांगोगे पल भर में वह चीज तुम्हें मिल जाएगा और इस अखरोट से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मगर मैं तुम्हारे घर से कोई ऐसा चीज ले लूंगा जिसके बारे में ना तुम्हें और ना ही मुझे पता चलेगा। तभी आदमी ने सोचा, आखिर मेरे पास ऐसा क्या है जो बहुत ज्यादा कीमती हो। यही सोचते हुए आदमी राक्षस की शर्त पर राजी हो गया। मगर आदमी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बस एक अखरोट के बदले में राक्षस उसके पास से कितना कुछ छीन लेगा। उसके बाद घर लौटकर आदमी उस अखरोट से कुछ मांगने ही वाला था। तभी आदमी के सारे बच्चे उस अखरोट को खाने के लिए दौड़ते हुए आदमी के पास आ गए, मगर आदमी ने जैसे तैसे अपने सारे बच्चों से अखरोट को बचा लिया। फिर आदमी ने जैसे ही अपनी पत्नी को उस राक्षस के बारे में बताया, सब कुछ सुनने के बाद आदमी की पत्नी बहुत ज्यादा निराश हो गई। दरअसल आदमी की पत्नी गर्भवती थी और राक्षस आदमी के घर से जो कीमती चीज ले जाने की बात कर रहा था, वह असल में उसके पेट में पल रहा छोटा सा बच्चा था। सब कुछ जानने के बाद आदमी बहुत ज्यादा निराश हुआ, मगर आदमी के पास इतना ज्यादा शक्ति नहीं था कि वह राक्षस का सामना कर सके। इसलिए आदमी ने पहले खाना खाकर अपना पेट भरने का फैसला किया। सबसे पहले तो आदमी ने अखरोट से अपने पूरे परिवार के लिए नए और बहुत ही कीमती कपड़े मांगे। उसके बाद सभी ने एक साथ मिलकर उस अखरोट की मदद से बहुत सारा खाना भी खाया। इससे यह पता चलता है कि राक्षस ने आदमी से झूठ नहीं बोला था। इस समय आदमी के पास सब कुछ था, जिस वजह से आदमी की पूरी परिवार के जीवन में स्वाभाविक रूप से सुधार आया। और तो और आदमी का टूटा हुआ घर भी एक आलीशान महल में बदल गया। अखरोट के साथ आदमी कुछ ही दिन में किसी राजा की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। मगर कुछ महीनों के बाद आदमी के छोटे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका मतलब था राक्षस आदमी के घर पर उसे लेने आने ही वाला था। न केवल यह कि आदमी अपने सबसे छोटे बच्चे को खो देगा, बल्कि आदमी की जीवन में पूरा जिंदगी भर एक दुख का साया भी रह जाएगा। मगर एक दिन जैसे ही शाम हुआ, दो बुजुर्ग आदमी के घर में आए और आदमी से घर में रहने के लिए थोड़ा सा जगह मांगा। मगर आदमी अच्छा होने की वजह से उन दोनों को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद आदमी की दयालुता देखकर दोनों बुजुर्गों ने आदमी को बताया, तुम अच्छे हो इसलिए तुमने हम दोनों को अपने घर में रहने दिया। इसके बदले में हम दोनों ही उस राक्षस से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। इतना सुनते ही आदमी और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गए। मगर बुजुर्गों ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और नींद से भी मत उठना। उसके बाद रात होते ही दोनों बुजुर्गों ने खिड़की के पास एक बड़ा सा रोटी रखा। उसके कुछ देर बाद राक्षस खिड़की के पास आया और आदमी को चिल्लाकर कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने सबसे कीमती चीज को मुझे दोगे, चलो अब जल्दी से उस बच्चे को मुझे दे दो। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। राक्षस जैसे ही खिड़की तोड़कर अंदर आने वाला था, तभी खिड़की के पास रखी रोटी अचानक से बोल पड़ी। रोटी ने कहा, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी। उसके बाद रोटी अपना जीवन की कहानी बताने लगी। किसी ने मुझे बसंत के मौसम में बोया था और गर्मी के मौसम में मुझे काट दिया गया। उसके बाद जब मैं मर गया तो मुझे पूरी तरह से पीस दिया गया और आखिर में मुझे पीस कर आटा बना दिया गया। मगर सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। काटने से पहले भी मुझे गर्म ओवन के अंदर से गुजरना पड़ा। मेरी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा दुख में बीती। कहानी सुनते सुनते शैतान लगभग रो पड़ा और कहानी सुनते हुए कब सुबह हो गया उसे पता ही नहीं चला। शैतान धूप में जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए आखिर में शैतान को उस जगह से भागना पड़ा। आखिर में आदमी दयालु था, इसलिए अपने पूरे परिवार के साथ साथ उस अखरोट को भी जिंदगी भर के लिए पा गया।